एक बार राजस्थान के विशाल और दुर्गम थार रेगिस्तान के बीच कुलधरा नाम का एक गांव था। यह एक ऐसा गांव था जैसा कोई और नहीं, जिसमें संकरी गलियां, अच्छी तरह से निर्मित घर और समृद्धि की भावना थी जो इसके शुष्क परिवेश को झुठलाती थी। लेकिन सामान्य स्थिति के मुखौटे के नीचे एक अंधेरा और भयावह रहस्य छिपा है जो सदियों तक कायम रहेगा। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी कृषि विशेषज्ञता और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, कुलधरा में फले फूले। सत्ता और विशेषाधिकार के लिए एक अतृप्त भूख वाले स्थानीय शासक सलीम सिंह के शासनकाल तक जीवन शांतिपूर्ण था। सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी, एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता और आकर्षण बेजोड़ थी। उसने उसकी भावनाओं या गांव की परंपराओं की परवाह किए बिना उससे शादी करने की मांग की। इस अन्याय से नाराज ग्रामीणों ने लड़की के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी पंचायत का रुख किया। एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए पालीवाल ब्राह्मण रात की आड़ में एकत्र हुए। उन्होंने अपने सम्मान और अपने गांव की पवित्रता की रक्षा के लिए कुलधरा को छोड़ने का सामूहिक और गंभीर निर्णय लिया। वे भारी मन और एक शक्तिशाली अभिशाप के साथ अपने घर, संपत्ति और आजीविका पीछे छोड़ गए, जो कुलधरा में भविष्य में किसी भी बसने को रोक देगा। जैसे ही सुबह हुई, ग्रामीण चले गए और अपने पीछे एक खाली, उजाड़ कुलधरा छोड़ गए। जो घर कभी हंसी और दैनिक जीवन की आवाजों से गूंजते थे, वे अब भयानक सन्नाटे में खड़े हैं। जिन सड़कों पर कभी चहल पहल रहती थी, वे खाली और वीरान पड़ी थी। ऐसा माना जाता था कि श्राप यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी दोबारा कुलधरा में नहीं बस सकेगा। जिन लोगों ने कोशिश की, उन्हें अजीब घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। गांव एक भूतिया पहेली बन गया था। इसकी शापित प्रतिष्ठा पीढ़ियों तक गूंजती रही। समय के साथ कुलधरा के भूतिया होने की कहानियां फैलने लगी। गांव में प्रवेश करने वाले यात्रियों ने अस्पष्ट आवाजें, भयानक फुसफुसाहट और देखे जाने की अनुभूति की सूचना दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खंडहरों के बीच छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखा है, और अन्य ने सफेद कपड़ों में एक रहस्यमय महिला से मुलाकात की बात कही, जो सुनसान सड़कों पर भटकती थी। एक विशेष रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाले वृत्तांत में असाधारण जांचकर्ताओं का एक समूह शामिल था, जिन्होंने कुलधरा में एक रात बिताने का फैसला किया। कैमरों, रिकॉर्डिंग उपकरणों और जिज्ञासा की भावना से लैस होकर उन्होंने गांव में शिविर स्थापित किया। जैसे ही रात हुई, जांचकर्ताओं ने अज्ञात के लिए खुद को तैयार कर लिया। गांव को जीवंत होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। वस्तुएं ऐसे हिलती थी मानो अदृश्य हाथों से निर्देशित हो, और हवा में एक बेचैन करने वाली ठंडक व्याप्त हो गई थी। जांचकर्ता डर के मारे एक साथ इकट्ठा हो गए और इन अस्पष्ट घटनाओं को अपने उपकरणों में कैद कर लिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्हें धीमी और अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो किसी दूसरी दुनिया की आवाजें संवाद करने की कोशिश कर रही हो। जांचकर्ताओं को अत्यधिक भय का एहसास हुआ, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया हो। जब आखिरकार सुबह हुई, तो जांचकर्ताओं ने कुलधरा को पीछे छोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनके उपकरणों में अजीब घटनाओं की रिकॉर्डिंग थी जो स्पष्टीकरण से परे थी। उनके अनुभव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था,
और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि कुलधरा पर उनकी समझ से परे ताकतों का साया था। आज कुलधरा एक भयावह रहस्य के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो सदियों से कायम है। इसके अच्छी तरह से संरक्षित खंडे हैं, संकरी गलियां और भयानक सन्नाटा उन लोगों को मोहित कर लेता है जो इसके त्यागे हुए आलिंगन में जाने का साहस करते हैं। यह अभिशाप, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, गांव के दुखद अतीत और उसके रहस्यमय वर्तमान की याद दिलाता है, जो हमें कुलधरा गांव की भयावहता के बारे में उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ देता है।